डिफरेंशिएशन अवकलन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज है क्लास 12 एमपी बोर्ड मैथ में। एमपी बोर्ड मैथ आते हैं बच्चों एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है कि x के सापेक्ष में अवकलन करिए। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में अवकलन करिए। तो क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे। आफ्टर दैट मान लेते हैं कि यह क्या है, y है। इसकी वैल्यू क्या है, y है। तो ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के रिस्पेक्ट में या सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो कर देते हैं dy dx y। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि dy अपॉन dx। ठीक है, दोनों ही सही हैं, dy अपॉन dx या dy अपॉन dx। ठीक, देन dy dx ऑफ y की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, और राइट हैंड साइड जब यहाँ पर अवकलन करोगे इसका तो पहला वाला फॉर्मूला लगता है dy dx ऑफ x टू द पावर n का, dy dx ऑफ x टू द पावर n का। तो पावर आगे आ जाती है इंटू एक्स n पावर आगे आ जाती है इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। पावर आगे आ जाती है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखो पावर कितनी है, 2 है, तो उसे आगे ले आएंगे इंटू जो बेसिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी। क्या करते हैं n माइनस 1, तो पावर कितनी है यहाँ पर, n इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस 1। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, देन x की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 2 माइनस 1, क्योंकि क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन का मतलब ही होता है घटाना या डिफरेंशिएट करना। ठीक, देन dy dx ax स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, देन dy dx ax स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 2 इंटू ax स्क्वायर प्लस बी, 2 माइनस 1 की पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बचेगा dy dx ax स्क्वायर प्लस बी। तो किसी भी फंक्शन का कितनी बार करते हैं, जितनी बेसिक पावर होती है, जितनी टोटल के ऊपर पावर होती है उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कितने की पावर है, 1, और यहाँ पे एक बार, और उसका किसी भी फंक्शन का बेसिकली 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 बार, एक बार फॉर्मूले से, आफ्टर दैट उसके अंदर की वैल्यू का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक, अब देखो dy dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दो जब, तो या अलग अलग करोगे, पहले वाले पद का तो dy dx ऑफ ax स्क्वायर, देन dy dx ऑफ b, dy dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ b। अब यहाँ पर फिर से दूसरा और तीसरा फंक्शन लगता है, तो dy dx ऑफ c कांस्टेंट मेंबर क्या आता है, 0। dy dx ऑफ b क्या आएगा, 0। किसी भी अचर संख्या का a b c d, चाहे वह ABCD हो चाहे 1 2 3 4 हो, डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो जब फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, इसके लिए फॉर्मूला है dy dx c इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, कांस्टेंट को आगे ले आओगे, सबसे पहले कांस्टेंट को आगे ले आओगे और देन फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था इसको आगे क्यों लाते, एक साथ क्यों नहीं कर देते, क्योंकि देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक साथ कर दोगे तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली पूरी टर्म 0 बन जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक, कांस्टेंट का इस साइड dy dx चलता रहेगा। ठीक है, dy dx चलता रहेगा, तो यहाँ पे आएगा ax स्क्वायर प्लस बी। सबसे पहले यहाँ a आगे ले आएंगे, देन dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, dy dx ऑफ x स्क्वायर
और यहाँ पर 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए इंटू, अब फिर देखो x टू दी पावर n, तो पावर आगे ले आओ, इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, पहला वाला फॉर्मूला डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी पावर, जितनी भी घात रहती, जितने की भी पावर रहती, उसे आगे ले आते हैं सबसे पहले, देन पावर से एक लेस कम कर देते हैं, पावर से एक कम कर देते हैं, पावर से एक घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 आगे, एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, 0 वाली टर्म खत्म। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा 2ax, क्योंकि 2 में से 1 गया, 1 की पावर। तो अब चाहो तो इसको आगे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये डी वाई डी एक्स ओ डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, है ना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या कहलाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलन। ठीक है, अगर इसी का फिर से अवकलन पूछ ले एफ डैश एक्स का, तो वो क्या कहलाएगा, एफ डबल डैश एक्स कहलाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, प्रथम अवकलज निकाला है, ठीक, प्रथम अवकलज निकाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, तो बेहद ईजी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन कर दोगे, तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला लगाओगे। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको दूसरे तरीके से भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिसमें हम इसे t मान लेते हैं, जितना कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली उतनी ही बार करना है जितने की पावर है। या दूसरे शब्दों में कहें तो देखो बेहद इजी है। यहाँ पर ये इक्वेशन थी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन में बेसिक फार्मूला लगा देना है। तो बेसिक फार्मूला क्या था, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 2 माइनस 1, जितने की पावर थी, देन उसका एक बार पावर हटा के सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, पहले फार्मूला लगा दोगे, पहले एक बार फार्मूला अप्लाई कर दोगे, आफ्टर दैट उस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है फिर से। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी सिखाता हूँ अभी। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न इजीली समझ में आ रहा होगा। हिंदी मीडियम, मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ। अब इसे एक दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। आपको श्रृंखला नियम याद होगा, श्रृंखला नियम, ठीक है। श्रृंखला नियम से इसे कैसे सॉल्व करोगे, सेम आंसर आता है, या तो आप इस प्रकार से कर लो, सिंपल है, ट्रेडिशनल मेथड है, या इसको श्रृंखला नियम से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूले सेम अप्लाई होते हैं। तो देखो सबसे पहले चेन रूल या श्रृंखला नियम, चेन रूल या श्रृंखला नियम, ठीक है।
तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन जैसे यहाँ पर था ax स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5, ठीक है। इस प्रकार की जब इक्वेशन मिल जाती है लंबी, ठीक है, और इसको ऊपर पावर है 2 की, ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट ना करके, क्योंकि कन्फ्यूज़न पैदा होता है, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। इसको क्या मान लोगे, प्रथम तो इसको t मान लोगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के ही रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा ये dy dx t, डिफरेंशिएशन ऑफ t, या dt अपॉन tx। तो देखो x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता है, तो श्रृंखला नियम क्या कहता है कि dt अपॉन dx हो। जब इस प्रकार की सिचुएशन फंसे तो dt अपॉन dt का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स हमने किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया। अब जब ये मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाला मेंबर ऊपर वाले से और नीचे वाला मेंबर नीचे वाले से है, तो ये आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये dy dt ऑफ t, जैसे हम लिखते थे ना dy dx ऑफ x y z कुछ भी, तो dy dt ऑफ t, और यहाँ आ जाएगा dt अपॉन tx। अब इसका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर t की पावर थी, ठीक, तो अब देखो इसे करके दिखाते हैं श्रृंखला नियम से। तो हमने इसे माना t, ठीक, हमने इसे क्या मान लिया, t मान लिया। बेसिकली क्वेश्चन ही परफॉर्म करके दिखाता हूँ सेकेंड वाला। तो आपको इसके लिए श्रृंखला नियम आना चाहिए, चैन रूल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने माना ये क्या है, t के बराबर है। किसके बराबर है, t के बराबर है, ठीक है। अब करेंगे कैसे सॉल्यूशन, सॉल्व वैसे ही करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो क्या आ जाएगा dy dt अपॉन dx, ठीक है। तो जब आपने dt अपॉन dx किया तो हमने इसको t माना था, ठीक है। किसको, एक्चुअली हमने इसको t नहीं माना है, हमने किसको t माना है, ax स्क्वायर प्लस b को t माना है, सॉरी, हमने किसको t माना है, ax स्क्वायर प्लस b को t माना है। हमने क्या माना है, ax स्क्वायर प्लस b को t माना, ax स्क्वायर प्लस b को t माना है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर। जब ax स्क्वायर प्लस b की जगह पर टी पुट कर लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, dt स्क्वायर अपॉन dx। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करोगे, श्रृंखला नियम लगा दोगे, dt स्क्वायर अपॉन dx dt अपॉन dt, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखो dt स्क्वायर अपॉन dt, और यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन dx। ये नीचे वाले आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, dt स्क्वायर अपॉन dt, dt स्क्वायर अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो देखो इसमें हमें दो बार में अलग अलग में करना पड़ता है। तो जब हम पहले वाले में करेंगे d अपॉन ये dt स्क्वायर अपॉन dt का, तो यहाँ पे क्या आता है 2 इंटू टी 2 माइनस 1, ये dy dx के हिसाब से dy dx x टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक। तो ये पहला वाला रूल लग जाएगा यहाँ पर dt स्क्वायर अपॉन dt में, ठीक। सापेक्ष में जब एक ही मेंबर हो, सॉरी एक ही वेरिएबल हो, तो यहाँ पर क्या है, t है रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने t स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आया 2t स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू टी 2 माइनस 1 इंटू, अब d बाय डी एक्स टी। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2t 2 माइनस 1 1 की पावर, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू टी, और यहाँ क्या बचेगा d बाय डी एक्स ऑफ t की वैल्यू क्या थी, ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ पे भी चाहो तो आप t की वैल्यू उसी टाइम पुट कर सकते हो, तो हम यहाँ पुट कर देंगे t की वैल्यू, तो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस b, यहाँ आ गया। अब देखो एक बार इसका है, क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, तो dy dx ax स्क्वायर का और dy dx दो, सॉरी dy, हाँ dx ही है, तो ठीक है। अब तो ये बेसिक रूल है,
तो यहाँ आएगा 2ax² प्लस b। यहाँ से आ जाएगा, पहले तो हम a को आगे कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर और फंक्शन का एक साथ डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, कांस्टेंट नंबर और फंक्शन का। और ये आएगा dy/dx ऑफ b 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और ये थर्ड वाला रूल अप्लाई हो जाता है कि कांस्टेंट नंबर dy/dx c इंटू एफ ऑफ एक्स। तो भैया पहले कांस्टेंट आगे ले आते हैं, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू x है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x² है। ठीक, तो पहले हमने कांस्टेंट आगे ले आए, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो यहाँ पे आएगा ax² प्लस b a इंटू x⁴n, तो पावर n आगे इंटू x और n-1 तो 2-1, क्योंकि पावर क्या है 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ax² प्लस b 2ax, क्योंकि 2-1 की पावर 1 की पावर आगे मल्टीप्लाई कर दोगे 2-1 1 की पावर कहलाता है। तो ये बन जाएगा 4ax, यहाँ आएगा ax² प्लस bx² प्लस b। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उस तरीके से करो, ठीक, या फिर इस तरीके से करो, दोनों तरीके से किया जा सकता है। चेन रूल लगा के करो या सिंपल तरीके से करो, दोनों तरीकों से करोगे इट विल गिव यू सेम आंसर। और फार्मूले वही यूज़ होंगे, सेम फार्मूले यूज़ होंगे, कोई अलग फार्मूले यूज़ नहीं होते हैं, सेम फार्मूले यूज़ होते हैं, प्रोसेस भी सेम रहती है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। ठीक है, बेसिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं, हम बेसिक इक्वेशन को टी मान लेते हैं, फिर बेसिक इक्वेशन के ऊपर जो भी पावर है वो टी की पावर बन जाती है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं, dt/dt का मल्टीप्लाई करते हैं। चेन रूल अप्लाई करोगे dt/dt का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ऊपर t है तो हमें t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन अवकलन करना पड़ेगा। ठीक, बाद में दोनों की वैल्यू दोनों जगह पर पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में, और देन t की वैल्यू पुट कर देंगे, और आगे t की वैल्यू पुट करके फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ax² प्लस b, ax² प्लस b। तो सबसे पहले हम इसे y मानेंगे, हम इसको y के रिस्पेक्ट में ही y मान के ही x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो माना सॉल्यूशन, माना y बराबर ax² प्लस b। ठीक है, ax² प्लस b, या तो इसको ऐसे कर लो, आप एक्सपर्ट हो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर पावर में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है √1/2 की पावर √ax² प्लस b अपॉन 1/2 √1/2 की पावर। ठीक है, तो चाहे ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, आपसे बन जाता हो आप डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज आप पावर लेके कर लो। तो √1/2 की पावर होती है। ठीक है, तब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, तो क्या आ जाएगा dy/dx ऑफ y, dy/dx ऑफ y, या dy/dx डायरेक्टली लिख सकते हो। x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो dy/dx। ठीक, देन
डी अपॉन डी एक्स और y की वैल्यू पुट कर दो तो हमने क्या माना है y ax स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 1/2। ठीक, तो जो बेसिक रूल होता है पहला वाला फॉर्मूला x टू दी पावर डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का पावर आगे आ जाती है, पावर n की जो पावर है वो क्या होता है आगे आ जाती है इनटू x टू दी पावर n माइनस 1, है ना। n क्या है यहाँ पर पावर एक घात है, तो n यहाँ पर कितनी है 1/2 है। तो सबसे पहले क्या करोगे पावर आगे ले आओगे 1/2, ठीक है, इनटू ax स्क्वायर प्लस बी ax स्क्वायर प्लस बी और पावर -1 चाहे जितने की भी पावर हो n-1 या पावर -1 तो 1/2 माइनस 1। आफ्टर दैट क्या करते हैं अंदर की जो इक्वेशन है बेसिक फार्मूला परफॉर्म करने के बाद एक बार तो आपको बेसिक फार्मूला परफॉर्म करना है n इंटू एक्स टू द पावर n-1 तो 1/2 की पावर तो 1/2 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू ax स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 1/2 माइनस 1। आफ्टर दैट जो अंदर की इक्वेशन बची हुई है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, अंदर की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है, इनटू में रहता है सब। तो अब अंदर की इक्वेशन क्या थी ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, अंदर की इक्वेशन क्या थी ax स्क्वायर प्लस बी। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो तो पहले यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ आएगा 1/2 ax स्क्वायर प्लस बी माइनस का 1/2। और देखो माइनस का 1/2 कहाँ से आता है 1/2 माइनस 1, ठीक है, बटे में कुछ नहीं तो एक मान लोगे, एलसीएम लोगे 2 आएगा, इससे डिवाइड लगाओगे तो यहाँ 1 - 2 बनता है, ठीक है, एलसीएम लेना मैंने अलग से सिखाया हुआ है। तो 1 - 2 तो माइनस 1/2, 1/2 से -1 घटाओगे तो माइनस का 1/2 आता है, ठीक। अब पहले ax स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर दो, ax स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा ax स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो फंक्शन में जब भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई दिखे, फंक्शन में जब भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई दिखे कांस्टेंट को आगे फेंक दो, फंक्शन में जब भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई दिखे आपको साइड में फॉर्मूले मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लग रहा है डी बाई डी एक्स सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट को आगे भेज दोगे फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। और दूसरा फार्मूला फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीसरा फार्मूला कौन सा यहाँ पे लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0, ठीक, जहाँ पर सी क्या है कांस्टेंट है, अचर संख्या है, अचर संख्या है, अचर संख्या है, ठीक है, सी क्या है एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और एक और चीज़ देखो इसको अगर बटे में ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस 1/2 ax स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मानो कि ये पूरी इक्वेशन क्या थी x थी, कैपिटल X, ऊपर -1 टू दी माइनस पावर 1/2 है तो इसको बटे में ले आओगे तो क्या हो जाता था 1 अपॉन x टू दी पावर 1/2। सेम केस यहाँ भी हो रहा है, ये बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा इनवर्स की पावर आ जाएगी, ठीक है, -1 की पावर आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कांस्टेंट आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, अचर संख्या का डिफरेंशिएशन 0। और यहाँ पर पहला वाला दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा तो पहला वाला, तो अब यहाँ पे बन जाएगा 1/2 इंटू ax स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 1/2, ठीक, इंटू x टू दी पावर 2 तो पावर आगे n पावर आगे और 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 आएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, फॉर्मूला देखो पावर n आगे टू दी पावर n आगे मल्टीप्लाई में x देन x टू दी पावर n-1, x टू दी पावर n-1 आएगा। यहाँ पे आएगा 2ax स्क्वायर प्लस b। अब ये 1/2 की पावर किसकी पावर थी देखो, तो रूट टू बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 की पावर को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, या अंडर रूट को 1/2 की पावर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके ऊपर
भैया ये एक्स स्क्वायर प्लस बी के ऊपर है 1/2 की पावर, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा वापस से, क्या होगा वापस से अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x 2 - 1 1 की पावर, तो 2ax, ठीक है, 2 - 1 2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो चाहे यहीं पे काट दो या बचा के रखो, तो ये आएगा ax अपॉन ax स्क्वायर प्लस b, ax अपॉन ax स्क्वायर प्लस b। आई होप कि ये क्वेश्चन, अभी वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। डिफरेंशिएशन अवकलन एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 3। बेहद बेसिक ऑपरेशन है, ठीक। और यहाँ पे आप dy dx लिख सकते हो, ठीक है, dy अपॉन dx, या इसको क्या कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव इसे f' से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे f' से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव है, f' से भी रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मल dy dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मैच्योर हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि हर दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अंडर रूट वाला, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडर रूट को क्या करें, तो भैया अंडर रूट इक्वल टू 1/2, अंडर रूट की पावर क्या कहलाती है 1/2 की पावर कहलाती है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो हमने माना सॉल्यूशन, ठीक, हमने माना y इक्वल टू इन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, या यही लिख देता हूँ, आगे ही कर लेते हैं यहाँ पर। भैया ये अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर, तो ax स्क्वायर 2bx प्लस c टू दी पावर 1/2। अब आप चाहे इसे यहाँ कन्वर्ट करें या बाद में कन्वर्ट करें, एक ही बात है, करना तो पड़ेगा, ठीक। अब इसका x के सापेक्ष में, x के रिस्पेक्ट में, with the respect of डिफरेंशिएट with the respect of x, डिफरेंशिएट with the respect of x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट with the respect of x, ठीक है। तो आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, dy dx से डिफरेंशिएट करते तो dy अपॉन dx, क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो dy dx ऑफ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ax स्क्वायर 2bx प्लस c टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब सेम प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, तो पावर आगे आएगी, पावर क्या होगा इसकी, पावर आगे आती है 1/2 इंटू ax स्क्वायर 2bx प्लस c 1/2 माइनस 1 n इंटू एक्स टू द पावर n-1 डिवाइड dx का पहला वाला डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का n आगे आता है मल्टीप्लाई में, पावर आगे आती है, देन x इंटू n-1, पावर से एक घटा देते हैं, पावर का आगे मल्टीप्लाई होता है, देन x इंटू n-1, ठीक है, n-1, ठीक है। और इसके बाद डिवाइड dx ऑफ इक्वेशन, ठीक है। पहले तो आपको फॉर्मूला लिख देना है, पहले आपको फॉर्मूला परफॉर्म कर देना है।
फॉर्मूले में क्या था, पावर आगे आती है इक्वेशन के ऊपर, पावर जो रहती है उससे एक घटा देते हैं, एक तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई में लिख जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। पहला काम क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। दूसरा, पावर जो भी हो उससे एक घटा दो, तो 1/2 से हमने एक घटा दिया, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करोगे, इक्वेशन का पावर हटा के सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। फिर से पावर हटा के इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर 2bx प्लस सी, पावर हटा के सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, इस साइड लिखते जा रहा हूँ ताकि कई बार बच्चे भूल जाते पूछने लगते, बोले यहाँ क्यों नहीं लिखा हो, ठीक। तो dy/dx 1/2 ax स्क्वायर 2bx सी, 1/2 माइनस 1, तो देखो 1/2 माइनस 1 सेम प्रोसेस है, 1/2 माइनस 1 बटे में कुछ नहीं, 1 मान लो, एलसीएम लोगे 2 आएगा, एलसीएम लोगे 2 आएगा, इससे डिवाइड लगाओगे 1 मिलेगा, ठीक है। पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाओगे 1 मिलेगा, उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे, तो 1 × 1 1 माइनस इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाओगे एलसीएम को, इस दूसरे वाले डिनोमिनेटर से जब एलसीएम को डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स में कटता है या, और उस 2 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, तो 1 - 2, तो 1 - 2/2 क्या बनाता है, -1/2, क्या बनाता है, -1/2, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा इसलिए मैंने सिखा दिया यहाँ पे, -1/2 आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2। अब इन तीनों टर्म्स का यहाँ पर 3 पद है एक्चुअल में, ठीक है, 3 पद है, 3 टाइप के फॉर्मूले, एक्चुअली 2 ही फॉर्मूले पर फॉर्म होंगे। तो dy/dx ax स्क्वायर dy/dx 2bx dy/dx c, ठीक। तो यहाँ पर कांस्टेंट इनटू फंक्शन वाले ये 2 फॉर्मूले हैं और एक डायरेक्ट कांस्टेंट वाला है, ठीक। तो एक तो लिख दोगे कि dy/dx ऑफ c इक्वल टू 0, c ही है यहाँ पे सीधी कांस्टेंट, कोई भी अचर संख्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक। और दूसरा वाला है dy/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कांस्टेंट आगे भेज देते हैं, देन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पहले में x स्क्वायर है, दूसरे में bx है, पहले में x स्क्वायर है, दूसरे में x है, ठीक है। यहाँ पे 2b आगे आएगा, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 2b कांस्टेंट है और यहाँ पर a कांस्टेंट है, ठीक है। 2b अचर है, b भी अचर है, यहाँ पर 2b दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो देखो अब ये आ जाएगा, -1/2 की पावर है, फिर वही बात है, x - 1 को क्या लिख सकते थे, x टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, x टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, या 1/x को x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, x को ऊपर लेके जाओ। तो यहाँ पे उल्टा परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो ये क्या आएगा, बटे में आके प्लस की पावर बन जाएगी, तो 1/2 × ax स्क्वायर 2bx प्लस c टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट आगे dy/dx ऑफ x स्क्वायर, 2b आगे dy/dx ऑफ x एंड dy, और ये तो 0 है, सीधे dy/dx ऑफ c 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर है, तो 1/2 की पावर हमने किसको माना था, अंडर रूट को, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√ax स्क्वायर 2bx प्लस c, ठीक, इनटू 2x 2 - 1, पावर आगे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, पावर आगे n इंटू x टू द पावर n - 1, n इंटू x टू द पावर n - 1, तो 2 की पावर, तो 2 इंटू x टू द पावर 2 - 1, ठीक, प्लस 2b मल्टीप्लाई में है और x टू द पावर 1, तो भैया देखो ये 0 नहीं होगा, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया है, x के ऊपर कितने की पावर है, 1 की पावर, x के ऊपर
इसको आप चाहो तो डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हो, लेकिन दूसरे तरीके से भी समझाते हो। x के ऊपर कितने की पावर है, 1 की पावर है, ठीक। तो पावर आगे, देन x टू द पावर 1 माइनस 1, ये वाला जीरो तो हट जाएगा। x टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो x टू पावर आगे, ठीक है, n आगे, n इक्वल टू 1 है जहाँ पर, n आगे, x टू द पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो क्या बनाएगा, x टू द पावर 0। और बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कि x टू द पावर 0 बराबर 1, 1 टू द पावर 0 बराबर 1। किसी भी वेरिएबल या ABCD वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के ऊपर 0 की पावर 1 की वैल्यू बनाता है। क्या बनाता है, 1 की वैल्यू बनाता है। तो अब यहाँ पे लिखो, 1 की वैल्यू बनाता है। किसकी वैल्यू बनाता है, 1 की। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 इंटू ये सॉरी 2 इंटू इन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2a, 2 माइनस 1 1 की पावर, तो 2ax, ठीक है, 2ax क्योंकि 2 माइनस 1 1 की पावर, प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू 1, बी इंटू 1, 1 की कोई मतलब नहीं, एक्स टू द पावर 0, तो एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, एक्स टू द पावर 0 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 की पावर बनाएगा, तो एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ से आएगा 2 अपॉन इन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, ठीक है, और इंटू 2ax प्लस 2b, क्योंकि x टू दी पावर 0 बराबर 1 रखने पर, x टू दी पावर 0 बराबर 1 रखने पर, ठीक है। इसमें एक और टर्म है, दोनों से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आएगा ax प्लस बी, ax प्लस बी, और यहाँ आएगा 2 ax स्क्वायर 2bx प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा ax प्लस बी अपॉन इन अंडर रूट ax स्क्वायर 2bx प्लस सी dy अपॉन dx। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन अवकलन क्लास 12 MP बोर्ड NCERT पैटर्न इजीली समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ मामा MP बोर्ड मैथ।